और बेटे और रूपा के नाम में आमीन। ऐ मुकद्दसा माँ तुझे सलाम, तुझी से हमने वो बादशाह पाया जो हमेशा के लिए दोनों जहानों का हुक्मरान है। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ों, आज हम 76वीं सालाना ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के मौका पर दूसरे रोज़ की इबादत में शामिल होते हैं। और आज की हमारी इस इबादत की क़ियादत तक़द्दस माब बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन, जो बिशप हैं डायसिस ऑफ हैदराबाद के, आज हम सब के लिए इस अक़दस कुर्बानी को गुजरानेंगे। तो हम अपनी पुरजोर तालियों में अपने दरमियान बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन को खुशामदीद कहते हैं। हम अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस को, जो आज की इस इबादत में, आज के इस रोज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिशप जी के लिए पुरजोर तालियों में हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। हम अपने आए हुए तमाम काहनों और सिस्टर सहबात को भी अपने दरमियान खुशामदीद कहते, जो हम सब के लिए, हम सब के साथ यहाँ आज इस सालाना ज़ियारत के दूसरे रोज़ शामिल होते हैं आज की अक़दस कुर्बानी में। तो आप सब की पुरजोर तालियों में हम अपने काहनों को और सिस्टर्स को खुशामदीद कहते हैं। इस जुबली के साल में पाकमा कलीसिया हमें मौजू देती है कि हम उम्मीद के ज़ायरीन बने, और इसी मुनासबत से हमारी सालाना 76वीं सालाना ज़ियारत मुकद्दसा मरियम का मौजू है मुकद्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ायरीन। उम्मीद हमें हमेशा मजबूत करती है, और मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज के उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, इन अल्फाज को हम मुकद्दसा माँ की ज़ात में बड़े गहरे तरीके से देखते और इसका तजर्बा करते हैं, क्योंकि मुकद्दसा माँ हमेशा हमें खुदा के करीब लाती और हमारी उम्मीद को हमेशा नया करती है कि हम खुदा पर अपना भरोसा और यकीन रखें। और इसी मुनासबत से हमारी ज़ियारत का मौजू मुकद्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ायरीन हमारे सामने मुकद्दसा माँ की ज़ात को पेश करता है कि मुकद्दसा मरियम से बढ़कर उम्मीद का नमूना कोई नहीं। मुकद्दसा मरियम में हम खुदा के मंसूबे को पूरा होता हुआ देखते हैं कि उसने उम्मीद के साथ खुदावंद के मंसूबे पर हाँ कहा, और इसीलिए हमारी मरकज़ी आयत हमें याद करवाती है मुकद्दसा मरियम के अल्फाज, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। ये उम्मीद के अल्फाज आज हमें भी उम्मीद देते हैं कि हम जब 76वीं सालाना ज़ियारत मुकद्दसा मरियम में शामिल होते हैं तो हम मुकद्दसा माँ की तरह खुदा के मंसूबे को कबूल करें, मुकद्दसा माँ की तरह हम अपने ईमान में मजबूत हों और खुदा के फजल में हम आगे बढ़ें, क्योंकि माँ मुकद्दसा मरियम वो ज़ात है कि जिससे कोई खाली नहीं जाता। मुकद्दसा माँ का दर हमेशा ज़ायरीन के लिए बरकतों का, उम्मीद और भरोसे का दर है। तो आए मुकद्दसा मरियम को अपने सामने उम्मीद का नमूना रखते हुए आज की इस इबादत में बड़ी उम्मीद और ईमान के साथ शामिल होकर खुदा की बरकत को पाएं। तो आए अजीज़ों, हम सब मिलकर अपने कमज़ोर होने का इकरार करें ताकि हम वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में हिस्सेदार हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसीलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुआरी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे, और कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
ए खुदावंद हमारे खुदा, अपने लोगों को हमेशा जिस्मानी और रूहानी फजल दे और जलील मकदसा मरियम कंवारी की सिफारिशों के ज़रिए इस जहान की दिलगिरी से आज़ाद करके हमेशा की सआदत बख्श दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदूस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आप तशरीफ़ रखें और आज की पहली तिलावत सुनते हैं। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत सफनिया नबी का सहीफ़ा, उसका 3 बाब 14वीं आयत से 20वीं आयत। ए बेटी सहून नगमा सहराई कर, ए इसराइल तू ललकार। ए बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। खुदावंद ने तुझ पर की क़ज़ा को मनसूख कर दिया है, उसने तेरे दुश्मन को निकाल दिया है। खुदावंद शाह इस्राएल तेरे दरमियान है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा कि ऐ सहून खौफज़दा ना हो, तेरे हाथ ढीले ना हों, खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादिर है कि निजात दे। वो तेरे बायस खुश होकर ललकारेगा, वो चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। वो गोया ईद के दिन तेरी खातिर शादमान होकर रक्स करेगा। वो तुझे ज़रब लगाते हैं, मैं इन्हें तुझ से दूर करूँगा। वो तुझ पर बोझ और बायस से मलामत रहे थे। देख, जो तुझ पर जुल्म करते थे, उस रोज़ मैं उन सब को फना कर दूँगा। मैं इन्हें जो लंगड़ाती थी बचाऊँगा, मैं इन्हें जो हाँकी गई थी फराहम करूँगा। और जहाँ कहीं जहान में रसवा हुई थी, मैं इन्हें मुअज़्ज़ज़ और नामवर करूँगा। उस वक्त मैं तुम्हारी हदायत करूँगा, उस वक्त मैं तुम्हें फराहम करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम कुदूस है। अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, अल कादिर
सरपोश रहती है। वो अपने बाजों से जोर दिखाता है और मगरूर को प्रागंदा करता है। अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम कुदूस है। वो कुदरत वालों को तख्त से गिरा देता है और पस्त हालों को बुलंद करता है। वो भूखों को अच्छी चीजों से सैर करता है और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा देता है। अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम कुदूस है। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम कुदूस है। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 5वां बाब 5वीं से 9वीं आयत। और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूहुल कुदूस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। क्योंकि जब हम हनूज़ कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातिर मुआ। बस किसी सादिक की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में ये जुर्रत हो कि किसी नेकोकार की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूँ जाहिर की है कि जब हम हनूज़ गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसके वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सारी जमात खड़ी होगी। हालेलुया
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगिरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अंजीली बरकत के लिए सब खड़े रहेंगे। लियोनार्डो डा विंची एक संग तराश हुआ है। किसी ने उससे पूछा कि आप पत्थर से इतनी अच्छी तस्वीर कैसे निकाल लेते हैं। उसने जवाब दिया कि पत्थर में तस्वीर पहले से मौजूद होती है, मैं सिर्फ काट छांट करता हूँ। अच्छे मुकर्रर, खूबसूरत आवाज़ के साथ, खूबसूरत अल्फाज के साथ इंसान की ज़िंदगी के लिए ऐसा ही रोल अदा करते हैं। जब कलाम किया जाता है, कलाम की कुदरत, कलाम की बरकत से इंसानी ज़िंदगी तब्दील होती है और इंसान खुदा का मुसाफिर बनता है, ईमान का मुसाफिर बनता है। और उसकी ज़िंदगी की वो कमज़ोरियाँ जो कलाम की बरकत पाने के बाद ख़त्म होती हैं, उसके बाद वो खुदा से हमेशा उस मोहब्बत का इजहार करता है जिसमें उसने कलाम से बरकत पाई। बिशप जी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जब वो खुदा का कलाम सुनाएंगे तो दर हकीकत वैसा ही रोल उनका होगा जैसे किसी अच्छे संग तराश का है। उनके मुंह की पाक बातें, जो कलाम की बातें हैं, हमारे लिए बरकत का बायस बनेगी। आए उन्हें बुलाने से पहले मुकद्दस मां की अकीदत के लिए खूबसूरत शेर हम सुनेंगे। बेऐब कंवारी है तू मरियम, बेऐब कंवारी है तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनता दी छा मरियम। नूरी आन के करन सलाम तेनू, तेरा जिक्र होवे था था मरियम। इसे लई तेनू तन तन कहंदे, उच्चा मावां विचों है तेरा ना मरियम। जोरदार तालियों के साथ बिशप जी को कलाम सुनाने के लिए गुजारिश करेंगे। आए और खुदा का कलाम सुनाएं। मसीह में मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि खुदा ने आपको आज अपने हजूर एक ज़ायरीन की हैसियत से, एक अच्छे मसीही की हैसियत से अपने पास बुलाया है ताकि आप मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत में शरीक हो सकें। ये सब लोगों को मौका नहीं मिलता। लाखों की तादाद में मसीह पाकिस्तान में पाए जाते हैं, सब के सब मरियबाद की ज़ियारत में शामिल नहीं होते क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। मगर आपको मौका मिला है, आप यहाँ पर आए हैं ताकि आप जो है
मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत कर सकें। बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की। मुक़द्दसा मरियम हमारी माँ है। मुक़द्दसा मरियम हमारी फ़िक्र करती है। वो हमारी दुआएं अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के पास पेश करती हैं और हम यकीन रखते हैं कि जब हम उसके चरणों में जाएंगे, जब हम अकीदत के साथ उसके सामने दुआ करेंगे, तो हमारी दुआएं कभी रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि खुदा उसे कबूल करेगा। क्योंकि उसकी सिफारिश किसने की? मुक़द्दसा माँ ने की। और मुक़द्दसा माँ हमारी सिफारिशें करती है और हमारी मदद करती है। अजीज़ों, आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा सैलाब और कितने बड़े बड़े ज़लज़ले और किस तरीके से जो है वो बादल फट रहे हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लोग जो हैं परेशान हैं, लोगों के पास घर नहीं, लोगों के पास बीमारी में कोई इलाज करने के लिए दवाई नहीं। ऐसे बेशुमार लोग आज दुनिया में इस तरीके से बेदर्दी के साथ परेशान और अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। दुनिया में जंगें चल रही हैं, कभी फ़लस्तीन के मासूम लोगों पर जुल्म किया जाता है और कभी यूक्रेन और रूस के दरमियान ऐसी जंग है जिसमें हज़ारों की तादाद में और कई सालों से ये जंग चल रही है। कोई इसमें अमन नज़र नहीं आता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आज मुक़द्दसा मरियम जिसके चरणों के पास हम आए हैं, हम आज ख़ास तौर पर उससे यही गुजारिश करते हैं कि तू इन तमाम आफात से हमारे ख़ानदानों को बचा। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, उनके ख़ानदानों के घर और तमाम जो अनाज है और चीज़ें हैं वो तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। ये तमाम चीज़ों का दुख जो है वो ना सिर्फ आपको है, बल्कि कलीसिया और मुक़द्दसा मरियम जो ना सिर्फ खुदावन की माँ है बल्कि हमारी भी माँ है। वो हमारी देखभाल करती है, वो हमारी फ़िक्र करती है, वो हमारे साथ रहती है और वो चाहती है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अजीज़ों, आज की जो तीनों तलावतें हैं बड़ी खूबसूरत हैं और तीनों तलावतों में जो सबक हमें उम्मीद का ही मिलता है कि किस तरीके से खुदा जो है हमें उम्मीद का पैकर और खुदा हमें अपने से जुदा नहीं करना चाहता। अगर हम आज की पहली अंजील मुक़द्दस सुने तो उसमें हमने ख़ास तौर पर ये सुना कि किस तरीके से फरिश्ते का सलाम जो है, इसके बाद मरियम का तराना, हम ये सुनते हैं मरियम का तराना लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 46वीं आयत। दूसरी तरफ एक और लूका की अंजील में खूबसूरत हवाला पाया जाता है, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से। लूका की अंजील 4 बाब में बहुत खूबसूरत ये हवाला मुझे लगता है, जहाँ खुदा यीशु मसीह जो है कलाम पढ़ता है और इसमें लिखा है कि खुदावन की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। इसीलिए उसने मुझे मसा किया, उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूँ। आज अंधे, कुचले हुए और परेशान लोग, कई लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं मिलता, कई लोग जो हैं उन पर जुल्म किया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह इस तलावत में ख़ास तौर पर बयान करते हैं कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं
इन तमाम लोगों को जो परेशानी में है उन्हें उम्मीद का पैगाम दूं, उन्हें मोहब्बत का पैगाम दूं, उनकी मदद और रहनुमाई करूं। जब मैं इस तलावत को जो लूका 4 बाब में और इसके बाद लूका 1 बाब और उसकी 46वीं आयत में पढ़ता हूँ तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि इसमें कितनी मुताबिकत पाई जाती है। जो अंजील मुक़द्दस है ये मुक़द्दसा मरियम का तराना है और लूका की अंजील जो है वो यसू का मंशूर है। खुदा मुक़द्दसा मरियम के ज़रिए से खुदावंद को नहीं बल्कि खुदा के ज़रिए से मुक़द्दसा मरियम को पैगाम देता है और ये पैगाम जो है जो मंशूर से आया है वही मुक़द्दसा मरियम जो है अपने तराने में बयान करती है। और ये पैगाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आपने बहुत बार ये तराना पढ़ा होगा और इसमें लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। पस्त हाली क्या है? पस्त हाली का मतलब है कि गुर्बत, पस्त हाली का मतलब है नाइंसाफ़ी, पस्त हाली का मतलब है कि बेदर्दी, पस्त हाली का मतलब है कि कोई उसकी इज्जत और एहतराम नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फरिश्ते से पहले जो तमाम वाक़यात हुए हैं, जब फरिश्ते ने मुक़द्दसा मरियम को पैगाम दिया और उस पैगाम पर मुक़द्दसा मरियम कहती हैं कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, जैसा तूने कहा वैसे ही मेरे साथ हो, तो उस वक्त एकदम ये पस्त हाली ख़त्म नहीं हुई अजीज़ों। मुक़द्दसा मरियम जो है वो नासरत में पैदा हुई, दाऊद के कबीले में से पैदा हुई और दूसरी तरफ जो उसकी बहन एलिज़ाबेथ थी वो कोहिस्तान में बहुत दूर जो कि 100 किलोमीटर मील के फासले पर है वहाँ रहते हैं और मुक़द्दसा मरियम नासरत से चलकर कोहिस्तान में अपनी कज़न एलिज़ाबेथ से मिलने के लिए जाती हैं और जब वो वहाँ पहुँचती है तो क्या पैगाम मिलता है अजीज़ों, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। और वहाँ जाकर वो बच्चा जो एलिज़ाबेथ के पेट में था वो उछल पड़ता है इस अकीदत के साथ कि वो खुदावंद की माँ है। और इसके बाद एलिज़ाबेथ कहती है कि ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। और अजीज़ों उस वक्त ये वो मौका है, ये वो वाक़या है जो हमें बयान करता है कि खुदावंद की पस्त हाली जो थी, मुक़द्दसा मरियम की पस्त हाली जो थी वो उम्मीद में बदल गई। ये वाक़या था उस वक्त नहीं, फरिश्ते ने जब पैगाम दिया उस वक्त मुक़द्दसा मरियम ने वो पैगाम सुना और वादा किया और जब वो एलिज़ाबेथ से मिलती है उसके बाद जो है उसकी उम्मीद उजागर होती है और उसकी पस्त हाली ख़त्म होती है और वो जो खुदावंद पे भरोसा रखती है, खुदावंद पे ईमान रखती है। और आगे चल के आप इस तराने में सुने बड़े खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की, इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। और आगे मैं आपके सामने, उसने अपने बाजुओं से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर थे परगंदा कर दिया। दिल के क़यास से मगरूर कौन था? जिसके पास दौलत थी, जिसके पास अख्तियार था, जिसके पास सब कुछ है, वो गरीबों को कुछ समझते नहीं। ऐसे ही आज की पहली तिलावत में खुदा जो है उम्मीद का पैगाम देता है उन लोगों को जो ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लोग जिनके पास कोई उम्मीद नहीं। और इस तरीके से खुदा जो है अब पहली तिलावत में उन्हें उम्मीद का पैगाम देता है और यहाँ पर मुक़द्दसा मरियम वही उम्मीद जो खुदावंद पैगाम देता है उसी उम्मीद को उजागर करती है और अपनी ताकत ज़ाहिर करती है। इस तराने में ने परगंदा किया और उनको जो ताकतवर थे उन्हें तख्त से गिरा दिया। कितनी खूबसूरत बात है। उसने ये नहीं कहा कि चलो जी माफ़ किया ठीक है, उन्हें तख्त से गिरा दिया। किन के लिए गिराया? उन गरीबों के लिए। बोलो मुक़द्दसा मरियम की,
खुदाम यीशु मसीह की। इसलिए अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मकदसा मरियम का मिशन जो था वो बहुत ही ख़ास था, उम्मीद का मिशन था। वो एक ऐसा मिशन था जिसमें चल के मकदसा मरियम ने बेशुमार लोगों की मदद की और उम्मीद का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। और आज हम उम्मीद के ज़ायरीन बनकर उन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, उन तमाम बातों का मुकाबला करते हैं जो इंसान की बेकदरी और इंसान को जो है वो बुरी तरीके से मारते और उनका इस्तेसाल करते हैं। इसलिए अजीज़ों, दुआ करना जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, मगर दुआ का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने इंसाफ करना है। दुआ का मतलब ये है कि मैंने खुदावंद से मोहब्बत की है तो उसके लोगों से भी मेरी ऐसी ही मोहब्बत हो, और खुदावंद ऐसे ही चाहता है। हमें आज उम्मीद के लिए अपने आप को तैयार करना है, और अगर हम अपने उम्मीद के लिए तैयार करते हैं तो फिर ही हम सच्चे मसीह और सच्चे इंसान बन सकते हैं। आपको मैं एक और वाक़या बयान करना चाहता हूँ, और ये वाक़या जो है वो एक बार फिर हम सुनते हैं कनाए गलील का, यूहन्ना 2 बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत। और कनाए गलील में क्या हुआ था? कनाए गलील में उनके घर में जो उनकी इज़्ज़त और एहतराम था वो उस खाने और पीने में था, और वो उसमें ख़त्म हो चुका था। और जो घर वाले थे वो यही समझते थे कि बस अब ख़त्म हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी इज़्ज़त चली गई। मगर वहाँ पर मुकद्दसा मरियम सामने आती हैं ये गलील के वाक़े में, और अपने बेटे खुदावंद से कहती हैं कि इनके पास वो इज़्ज़त नहीं रही, तू मेहरबानी करके इसे पानी को वाइन बना दे। और इस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह उनकी इज़्ज़त बहाल करता है, और दूसरी तरफ ख़ानदान की इज़्ज़त मुकद्दसा मरियम बचाती है, उन्हें उम्मीद का पैगाम देती है जो अंधेरे में रह गए थे और जो बहुत कमज़ोर हो गए थे। बोलो मुकद्दसा मरियम की। मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी का सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं है, ये बहुत लंबा सफ़र है, और उसने जो है शुरू से ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की। जैसे कि पस्त हाली, यानी कि उसकी जो कोई कदर नहीं थी, कोई अना नहीं थी, और खुदावंद ने उसे चुन लिया ताकि वो खुदावंद की माँ बन सके। और उसने माँ का एक ऐसा खूबसूरत नमूना दिया, एक ऐसा खूबसूरत नमूना दिया कि वो अपने बेटे के साथ मुंसलिक थी। एक बार बेटा जो है वो हैकल में लोगों को तालीम दे रहा था, और 3 दिन से वो नहीं मिल रहा था, और जब उसको मिलता है तो उनके दिल में, माँ बाप के दिल में इतनी ख्वाहिश और खुशी और उस उम्मीद को जो एकदम अंधेरे में थी रोशनी में बदल जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सलीब के नीचे जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था और सलीब पर वो अपनी जान कुर्बान कर रहा था कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, बल्कि मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ये वो पैगाम था जो खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के साथ मुंसलिक होकर करता है, और उसकी माँ नीचे बैठी है, उसके दुखों में बराबर के शरीक है, उसकी अजियत में बराबर के शरीक है। और जब वो देखता है कि वक्त आ चुका है तो वो यूहन्ना के हवाले अपनी माँ को करता है कि ऐ यूहन्ना, देख तेरी माँ, और माँ से कहता है देख तेरा बेटा, और उस वक्त से वो अपने हाँ ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखें कि मुकद्दसा मरियम को उम्मीद थी कि जो कुर्बानी मेरा बेटा आज दे रहा है, जो कुर्बानी और तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रहा है, ये उम्मीद का पैगाम है, ये ज़िंदगी का पैगाम है। ये ज़रूर जो पैगाम जो वो दे रहा है ये सिर्फ अब के लिए नहीं बल्कि पुश्तों के लिए आने वाला है, जिसका ज़िक्र नबियों ने किया था, जिसका ज़िक्र हम सब ने सुना था और जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और अजीज़ों, ऐसे ही हुआ, और उसने जब जान कुर्बान की तो उस वक्त उसकी माँ उसके पास मौजूद थी। मुकद्दसा मरियम के बारे में जितना भी कहा जाए ये कम है, और इस माँ के बारे में जितनी भी मोहब्बत उनके सामने बांटी जाए वो कम है, क्योंकि उसने बहुत हमसे मोहब्बत की।
उसने बहुत अपने बेटे से मोहब्बत की और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इस मोहब्बत में आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत से लोग जो है फजल और बरकत से हम कनार होते हैं और खुदावंद की माँ को बरकत और फजल से मामूर करते हैं। जब फरिश्ते ने मुक़द्दसा मरियम को खुदा के मंसूबे का पैगाम दिया तो उस वक्त मरियम का सामना तमाम वाक़यात से बाहर एक राज हुआ। वो वादा कि वो रूहुल कुद्दूस के ज़रिए हामला होगी और खुदा के बेटे को जन्म देगी, तो मुक़द्दसा माँ का कहना मेरे लिए तेरे कलाम के मुआफ़िक हो गहरी उम्मीद का अमल करता है। अज़ीज़ों, बहुत सारे जो मुक़द्दसीन हैं उन्होंने मुक़द्दसा मरियम की बरकत और उसके काम को बहुत सराहा और दुआ की है। और इसी में हम देखें कि आबाई कलीसिया अक्सर मुक़द्दसा मरियम को नई हवा के तौर पर हवाले देती है कि अगर पहली हवा की नाफरमानी ने इंसानियत को नाउमीदी में डाला तो मुक़द्दसा मरियम की फरमाबरदारी ने निजात का रास्ता खोल दिया। इसके भरोसे से वो उम्मीद भरी वफादारी का नमूना बन जाती है। पपाए आज़म मुक़द्दस जॉन पॉल दोएम इंसाइक्लोपीडिया रिडेम्पटर्स माटर में मुक़द्दसा मरियम के अकीदे के सफ़र को उम्मीद के साथ बरकरार रखने वाले सफ़र के तौर पर बयान करते हैं। वो बेउमीदी के ख़िलाफ़ यकीन रखते हैं, इब्राहिम के ईमान की अक्कासी करते हैं। इसी तरह मुक़द्दसा मरियम उन लोगों की माँ बन जाती है जो मसीह में ईमान और उम्मीद से जीते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अज़ीज़ों कि मुक़द्दसा मरियम से अक़ीदत और उसका एहतराम हम जब करते हैं तो मुक़द्दसा मरियम अपने आप को हमेशा हमारे लिए एक वसीला बनाती है, एक मोहब्बत बनाती है। और ये मोहब्बत सिर्फ़ मरियाबाद में नहीं है, दुनिया के कोनों कोनों में चले जाएं, चाहे आप मैदा गॉर्जिया में चले जाएं, चाहे आप फ़ातिमा में चले जाएं, चाहे आप दूसरी जगहों पर चले जाएं, मुक़द्दसा मरियम आज भी वहाँ पर ज़ाहिर हो रही है। बेशुमार लोग जो हैं इस अक़ीदत के साथ उसके पास जाते हैं और बहुत सारी बरकतें और फ़ज़ाइल हासिल करते हैं। अगर उसका मिशन बड़ा महदूद होता तो वो उसी वक्त ख़त्म हो गया होता। उसका मिशन आज भी मौजूद है। आज भी मुक़द्दसा मरियम हमारे दुनिया के कोनों कोनों पे ज़ाहिर होती रही हैं। हज़ारों की तादाद में गवाहियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं और बहुत सारी गवाहियों पर अब भी बातचीत और उस पर रिसर्च हो रही है। और यकीन रखते हैं कि जहाँ जहाँ भी मुक़द्दसा मरियम ज़ाहिर हुई है वहाँ वहाँ लोगों ने बरकतें और फ़ज़ाइल और शफ़ाएँ पाई हैं। आपके इस मरियाबाद में जब हम देखते हैं तो आपको मैं आप सच कहना चाहता हूँ। देखिए, आप सब यहाँ पर आए हैं, आप अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें लाए होंगे। कुछ आप में से चाहते होंगे कि हम बीमारियों में से शिफा पाएँ, कुछ अपने बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, कुछ हमारी बहनें जो हैं वो इसलिए आई हैं कि उनके औलाद जो है वो नशे में पड़ी हुई है, कुछ हमारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आज और इसी वक्त मौज़ा हो जाए और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। अज़ीज़ों, सब के लिए एक एक के लिए मुक़द्दसा मरियम आज अपने मौज़ा करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा यहाँ से। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप में से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा अज़ीज़ों, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने कहा है वो एकदम उसी वक्त पूरा हो जाए। मुक़द्दसा मरियम आपको आपकी तमाम दुआओं के वसीले से, आपकी तमाम ख्वाहिशों के वसीले से आपको कबूल करती है। कुछ लोग आप में से शफा पाएंगे, कुछ लोग जो हैं आप में से बरकत पाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद उस तरीके से जो आप समझते हैं कि शफा नहीं पाएंगे, मगर उनके चेहरे में और उनके दिलों में वो सुकून और वो इत्मीनान होगा
जो वो अपने अंदर नहीं लाए थे, और अब वो सुकून और इत्मीनान लेकर अपने अपने ख़ानदानों में जाएंगे। ये सुकून जो है सबको नहीं मिलता। आप आजमाना, आप आज बैठे यहाँ पर, आपने जो दुआ की है, जो कुछ आपने मुक़द्दस माँ से मांगा है, आपके दिल में सुकून होगा, आपके दिल में तसल्ली होगी। आपने खुदावंद से बात की है, इसमें तसल्ली होगी। ज़ियारत के लिए आए हो, ज़ायरीन के आने से आप में वो मोहब्बत खुदावंद की पाई जाती होगी। जब आप जाएंगे तो खाली दिल नहीं जाएंगे, जब आप जाएंगे तो अपने साथ मुक़द्दसा मरियम की बरकत, खुदावंद का फजल लेकर जाएंगे। हमारी दुआएं मुक़द्दसा माँ अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पास पेश करती है। वो आपको फ़र्दन फ़र्दन जानता है, समझता है, और आपको वो बरकत देता है। और ये बरकत जो दी जाती है वो सिर्फ़ इस भंडार के अंदर नहीं दी जाती, बल्कि ये बरकत जब आप लेकर जाएंगे तो आप अपनी दुआओं को जारी रखना, अपनी रोज़नी को जारी रखना, अपने तमाम कामों को जारी रखना। तो देखिएगा कि जब आप अपने ख़ानदानों में और अपने अपने शहरों में जाएंगे तो ये बरकत आप अपने अंदर महसूस करेंगे, और आने वाले वक्त में खुदावंद आपको बड़ी बरकत और फजल से मामूर करेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि 3 साल पहले मैं मरियाबाद आया और उस वक्त भी मैंने नमाज की, और हैदराबाद में एक बच्ची जो थी वो माजूर हो चुकी थी, वो चल नहीं सकती थी। मैंने आकर ख़ास तौर पर उस बच्ची के लिए दुआ की और उस खुदावंद से ये कहा, मुक़द्दसा माँ के चरणों में ये कहा कि उसको, जो बच्ची है उसका मुस्तक़बिल ख़त्म होने वाला है, वो माजूर हो चुकी है, अगर उसकी मदद कर दी जाए तो वो एक नई ज़िंदगी हासिल करेगी। और इसी जगह पर 10 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आता है हैदराबाद से, और कहा जाता है कि वो आज और इसी वक्त चलना शुरू कर दिया। बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की है। और ये खुदावंद की तरफ से था, ये मुक़द्दसा मरियम की दुआओं के वसीले से था कि ये वाक़या पेश आया। और जब हम यहाँ पर दुआ करते हैं तो बहुत सारे लोग ज़ायरीन अपने लिए और अपने ख़ानदानों के लिए जो है वो सफ़र करते हैं, और दूर दूर से सफ़र करके पैदल चलकर इस ज़ियारत के लिए आते हैं, और बहुत सारे और जगहों के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि मैं ये सफ़र इसलिए कर रहा हूँ कि उसने मेरी माँ को शफा बख्शी है, और मैंने वादा किया था कि मैं ख़ुद पैदल चलकर मुक़द्दसा मरियम के चरणों में जाऊंगा और वहाँ जाकर अकीदत ज़ाहिर करूँगा, और ये कामयाबी से हुआ। और इस तरीके से मुक़द्दसा मरियम की दुआओं के वसीले से शफ़ाएँ होती हैं। अज़ीज़ों, मैं ये मिसालें सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारी दुआएं रायगा नहीं जाती, ये हमारी दुआएं हम कहें कि बस ख़त्म हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी दुआएं कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि खुदावंद जो है वो अपने वक्त के मुताबिक, अपने मौके के मुताबिक वो हमारी दुआओं को कबूल करता है और वो हमें बरकत देता है। अगर हमारा बस चले तो हम हर रोज़ हज़ारों की तादाद में दुआएं करते रहें और उसको आज़माते रहें। खुदावंद को आज़माना नहीं चाहिए। खुदावंद जो है हमारे आज़माने से पहले ही उसे मालूम है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो हम आज़माते हैं तो हमारा ईमान खुदावंद पर मुकम्मल नहीं होता। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है ना। यहाँ आने का मतलब ये है कि आप अपने अकीदे को, अपने ईमान को, अपने दिल को, अपनी रूह को अपने खुदावंद के सामने आके पेश करें, और वो आपको ताकत देगा, वो कुव्वत देगा, वो आपको हिम्मत देगा ताकि आप उसको आगे लेके जा सकें। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने बहुत सारे पैगामात सुने होंगे, आपने ज़ियारत भी की होगी और ज़ियारत करेंगे भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने अकीदे को और अपने ईमान को मजबूती से थामे रखें।
इन तमाम बातों पर गौर करें जो खुदावंद आपके सामने करना चाहता है और जो किया भी है। आप 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे और ये फल जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि ये फल जो है हमेशा कायम और दायम रहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपकी ख़ानदानों को बरकत दे। जिस तरीके से आप अकीदत के साथ आए हैं, गर्म जोशी और ईमान लेकर दोबारा अपने घरों को जाएं और अपने आप को खुदावंद के सामने सरनबू रखें, दुआ करें, खुदावंद का कलाम पढ़ें, रोज़री की इबादत करें और जो जो खुदावंद आपके दिलों में डालता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। खुदावंद आपके साथ हो। खूबसूरत पैगाम के लिए जोरदार तालियां जाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तो आए अजीज़ों, हम अपने ईमान का इकरार करें और रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकत कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तो आए अजीज़ों, हम अपनी दुआएं और मुनाजातें खुदावंद के हज़ूर पेश करें। हम आज ख़ास तौर पर तमाम ज़ारीन के लिए जो इतनी बड़ी तादाद में खुदावंद तेरे पास आए हैं, जो अपनी इल्तिजाएं और दुआएं अपने साथ समेटे हुए हैं, खुदावंद एक एक को चूम, किसी को भी खाली हाथ आज जाने ना देना, बल्कि अपनी बरकत उन पर डाल, ताकि खुदावंद वो फ़ज़ल, बल्कि फ़ज़ल से बढ़कर भी खुदावंद ईमान में मजबूत हो और अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने में खुदावंद की मदद के तलबगार रहें। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा पाप आज़म को अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता फरमाए, ताकि वो रसूली खिदमत से कलीसिया की ईमानी अबियारी करते हुए रहें और उनकी रहनुमाई की हमेशा अपना फ़ज़ल उन पर ज़ाहिर करते रहें और खुदा उनकी मदद करे ताकि वो कलीसिया को हमेशा इसी तरह ईमानी जोश और जज्बे में उनकी क़यादत करते रहें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करें कि मेहरबान खुदा तमाम बिशप साहबान, फादर साहबान, सिस्टर साहबान और मुबशरीन इंजील की हर तरह से हिफाजत करे और उनकी सब की खिदमात को फलदार बनाए, ताकि इसी तरह गर्मजोशी के साथ कलीसिया की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए काम करते रहें। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं हम अपने मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए कि हमारे मुल्क में अमन की फ़ज़ा कायम हो और सब तेरे प्यार में एक हों। मुक़द्दसा मरियम के वसीले से हमें हकीकी मोहब्बत और यकजहती की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें 76वीं ज़ियारत में मुक़द्दसा मरियम के वसीले से जमा किया। हम दुआ करते हैं कि तमाम ज़ायरीन जो यहाँ आए हैं वो उम्मीद, ईमान और मोहब्बत से भर जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, जिस तरह मुक़द्दसा मरियम ने तेरी इलाही ज़ात पर भरोसा किया, वैसे ही हम सब ज़ायरीन को सिखा कि हम अपनी मुश्किलात और परेशानियों पर मेरे तुझ पर कामिल भरोसा रखकर उम्मीद के ज़ायरीन बन सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। अजीज़ों, हम ख़ास तौर पर सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए दुआ करें और बेशुमार लोग बेघर हो चुके हैं। अभी ये पानी का रेला जो
पंजाब में जिसने तबाहियाँ फैलाई हैं, अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है और हम सिंध के लोग काफ़ी परेशान हैं, ख़ास तौर पर कच्चे के लोग और वो लोग जिनके पास इतनी आसाइश नहीं, इतनी वसीले नहीं कि आसमानी बाप तो इस मुश्किल घड़ी में तमाम लोगों की मदद कर, ख़ास तौर पर वो मस्कीन, कमज़ोर और गरीब लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं। खुदावंद तो उनकी मदद और रहनुमाई करता रहे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करना चाहता हूँ इस पंडाल में तमाम लोगों के साथ साथ तमाम इंतज़ामिया के लिए, और उसमें ख़ास तौर पर आज बिशप बैनी, फ़ादर तारिक, फ़ादर फरहान और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को जो इबादती ज़ियारत है तरतीब दिया है। तमाम सिस्टर साहिबात जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, खुदावंद तो उन सब को बरकत दे, तमाम मुनाद साहिबान को बरकत दे और तमाम लोगों को चाहे वो किसी भी शोबे से हैं, खुदावंद एक एक को छू और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। सब तशरीफ रखेंगे। ये हदिये
करे नजर कबूल हाबल की तरह। उम्मत की करे नजर कबूल हाबल की तरह। मोहब्बत भरी हदिये हमारी हाबिल की
तेरे पे लाऊं। पाकीज़ा दिल से ये कुर्बानी तेरे हुजूर चढ़ाऊं। पाकीज़ा दिल से ये कुर्बानी तेरे हुजूर चढ़ाऊं। अपने चेहरे का नूर दो हम पर चमकाना। अपने चेहरे का नूर दो हम पर चमकाना। इस हदिये को मेरे खुदाया कबूल फरमाना। दिल खोल के मैंने खुशी से दिया है नजराना। दिया है नजराना। दिया है नजराना। अजीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कंवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को कम नहीं किया बल्कि उसे बरकरार रखा। बख्श दे कि उसका इंसान होना हम इंसानों की मदद का बायस हो और वो हमें हमारी ख़ताओं से बरी करके हमारे नजराने को तेरे मकबूल करने के लायक ठहरे। उसी की खातिर हमारी ये इल्तिजा सुन ले जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कंवारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रुल कुदुस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कुदूस कुदूस तू है,
मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, बरकत चाही, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदाबंदे खुदाबंदे खुदाबंद तेरी हम मौत के मज़हर है ठहरी, क़यामत का तेरी हमदम है भरते। खुदाबंदा के जब तक तू ना आए। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14, बिशप बेनी मारियो तराविस, बिशप साहिबान की कुल जमात और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ इनके शौहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सनाह कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वदहानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। तो आए अजीज़ों, हम सब मिलकर वही दुआ करें जो खुदावंद ने हम सबको सिखाई है। भक्ति से तेरे नाम की
मेहरबान बाप, तुझसे मिन्नत करते हम हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। पढ़ लेना इम्तिहान में हमको है खुदा। पढ़ लेना इम्तिहान में हमको है खुदा। हर एक बकरी से ले अल्लाह तू बचा। अल्लाह तू बचा। कायम शहंशाही तेरी कुदरत जलाल है। धरती से तेरे नाम की हर सू कमाल है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम खुदावंद की सलामती एक दूसरे से चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा जो हम सब के गुनाह अपने कंधे पे उठा लिए जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। आमीन। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून हमें हमेशा के लिए महफूज रखे। आमीन। मसीह खुदावंद ने मेरे अजीज़ों, अभी पाक शराकत का वक्त है। तो जिस तरह हम कल से बड़ी तरतीब और अच्छे तरीके से अपनी जगह पर रहते हुए पाक शराकत हासिल कर रहे हैं, आज भी हम इसी तरह करेंगे। आप अपनी जगह से कहीं ना जाएं, आप सबके पास पाक शराकत हम लेकर आएंगे, इसलिए आपको इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं। ये सेंटर का जो रास्ता है इसे खाली रखें ताकि आप तक पाक शराकत पहुँच सके। अपनी अपनी जगह पर आप रहें। शुक्रिया।
खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं। तेरी ही महिमा गाता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, जीता है हर पल साथ मेरा, जीता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं। तेरी ही महिमा गाता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया है उसने बख्शिश के साथ, वादा किया है उसने बख्शिश के साथ। स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं। तेरी ही महिमा गाता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे मुबारक हो मरियम कंवारी, वो अजली बाप के बेटे की माँ बनी। आए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, पाक शराकत लेकर हम तुझ मेहरबान मालिक से तलब करते हैं कि हम ना सिर्फ मुक़द्दसा मरियम कंवारी की ईद की खुशियाँ मनाएं, बल्कि तेरे फजल से उसकी अकीदत भी करें और लायक तौर पर अपनी निजात के भेद की इज़्ज़त करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन।